तो आज बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ केयर या यूं कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स मैन फोर्स। यानी इससे पहले मेरा वीडियो बन चुका है एम्प्लॉयर्स ड्यूटी ऑफ केयर, उसमें बातचीत हुई थी। अब यहाँ जो बातचीत होने जा रही है वो ये होने जा रही है एक वर्कर की क्या जिम्मेदारी होती है और एक वर्कर का क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है, उसको लेकर के आज का वीडियो रहेगा। तो आपको बता दें कि एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ केयर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। सबसे पहले रीजनेबल केयर टू इंश्योर दैट ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड ऑफ अदर इन द वर्क प्लेस। एक एम्प्लॉय की यानी एक वर्कर की जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ भी काम कर रहा है उस काम करने के क्षेत्र पे अपना वो ध्यान रखे, अपने हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखे, और साथ ही साथ जो भी वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहे हैं और जो दूसरे उनके कलीग्स काम कर रहे हैं, उनके जो को वर्कर्स उनके साथ रह रहे हैं, उनका भी वो ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि अगर एक वर्कर अपना ध्यान रख रहा है और दूसरे वर्कर का ध्यान नहीं रख रहा है तो ये भी क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए रीजनेबल केयर का मतलब होता है कि उचित ध्यान रखे, अपना भी हेल्थ और सेफ्टी का उचित ध्यान रखे और दूसरे का भी है ना ध्यान रखे। जैसे मान के चलते हैं कोई वर्कर अगर कहीं मैन होल है और मैन होल को खोलकर वो कोई काम करता है और काम होने के बाद मैन होल को वो क्लोज नहीं करता है या उसके ऊपर जो भी फेंसिंग लगाने का होता है उसको अगर वो नहीं लगाता है तो डेफिनेटली दूसरे वर्कर उस मैन होल में गिर सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये नहीं कि हम अपना काम कर लिए और चले गए, अब दूसरे वर्कर समझेंगे जब वो आएंगे, तो ऐसा नहीं। इसलिए कि अगर वो इस तरह से मैन होल को ओपन छोड़ के चला जाता है तो दूसरे वर्कर उसमें गिर सकते हैं। अगला है कि कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा यह है कि एम्प्लॉइज को जो भी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है हेल्थ और सेफ्टी को लेकर, हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, तो सारे निर्देश का रीजनेबल जो भी एम्प्लॉय होता है उसको कंप्लाई करना पड़ता है, यानी उसका पालन करना पड़ता है। एम्प्लॉय के द्वारा जो भी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है ना रूल एंड रेगुलेशन को बताया जाता है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है कि यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज इंस्ट्रक्टेड। और अलग अलग तरह के जो वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर है ना कैरिड आउट इन द कंस्ट्रक्शन साइट। अकॉर्डिंग द वर्क देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। एज पर हैजर्ड्स वी और ऑल एम्प्लॉयज शुड यूज पीपीई। तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को चाहिए कि अलग अलग जो जॉब या वर्क होते हैं और उस अलग अलग वर्क में अलग अलग तरह के हैजर्ड्स होते हैं और उस हैजर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, वर्कर को पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है। तो इस बात का वर्कर ध्यान रखे कि अलग अलग कार्य में जो अलग अलग तरह के हमको पीपी यूज करना चाहिए वो जरूर करे। तो ये एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ केयर में आता है। फॉलो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। कोई भी काम करने का सेफ वर्क प्रैक्टिसेस होता है। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को सुरक्षित ढंग से कैसे किया जाए। तो किसी भी काम को जब तक सुरक्षित ढंग से नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द वर्क हैजर्ड क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। इसीलिए एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी अगर काम करे तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए करे। मान के चलते हैं एक ड्राइवर अगर गाड़ी को ड्राइव करता है तो उसको सेफ वर्क प्रैक्टिसेस फॉलो करके चलाना है गाड़ी को। यानी कैसे गाड़ी चलाना है, यानी ओवर स्पीड नहीं चलाना है, ठीक है, और जो रोड वर्क साइंस हैं उसको फॉलो करते हुए चलाना है, ठीक है। और
गाड़ी को चलाते समय इधर उधर नहीं ताकना है, बात किसी से नहीं करना है, पूरे ध्यान के साथ गाड़ी को चलाना है। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। अगला है कि कंसल्ट एंड कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर के साथ क्या करे, कंसल्ट करे, और एम्प्लॉयर के साथ क्या करे, कोऑपरेट करे। यानी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत अगर होती है वर्कर को, तो चाहिए कि वो जाकर के क्या करे, कंसल्ट करे एम्प्लॉयर से, यानी मालिक से, या जो मैनेजमेंट के जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जैसे एमडी होते हैं, पीएम होते हैं, जीएम होते हैं, सीएम होते हैं, ठीक है, सीईओ होते हैं, चोटी होते हैं, उनसे वो ज़रूर क्या करे, कंसल्ट करे। और कोऑपरेट का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू जो भी रूल एंड रेगुलेशन बताया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो भी सेफ और प्रोसीजर की ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या करे, उसके साथ सहयोग करे। अगर वो सहयोग नहीं करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली किसी तरह का हैजर्ड्स है ना उत्पन्न हो सकता है, या क्रिएट या जनरेट हो सकता है। तो इसलिए इस लाइन में कहना जाता है कि कंसल्ट एंड कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के साथ वर्कर को चाहिए कि अपने इश्यू को लेकर कंसल्ट करे, और एम्प्लॉयर के बताए हुए बातों के अकॉर्डिंग वो भी उसके साथ क्या करे, कोऑपरेट करे। रिपोर्ट ऑल हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस, और कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह का अगर हैजर्ड्स होते हैं, या वर्कर को किसी तरह का हैजर्ड्स अगर नोटिस होता है, तो चाहिए कि वो एम्प्लॉयर को क्या करे, रिपोर्ट करे, या वहाँ जो भी सीनियर मैनेजमेंट पर्सन होते हैं उनको क्या करे, वो रिपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि हैजर्ड्स हैं और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ केयर के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ केयर में यह आता है कि कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी अगर हैजर्ड्स अगर उनको दिखता है, नोटिस होता है, या वो खुद उसका एक्सपोज करता है, तो वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन को क्या करे, वो रिपोर्ट करे। उसके बाद है रिपोर्ट ऑल इंजुरीज टू द एम्प्लॉयर, और अगर वर्कर किसी कार्य को करते समय किसी तरह का इंजर्ड हो जाता है, या उसको किसी तरह की इंजुरी हो जाती है, तो उसकी भी एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि इंजुरी हो जाने के बाद वो चुपचाप रह जाएंगे, इसलिए रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि रिपोर्ट करने के बाद उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, है ना, रूट कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज, अंडरलाइंग कॉजेज का पता लगाया जाएगा, ताकि इस तरह की इंजुरीज इन फ्यूचर फिर उस वर्क प्लेस पे ना हो। उसका बाद पार्टिसिपेट इन सेफ्टी ट्रेनिंग, वर्कर को समय समय पर सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है एम्प्लॉय को कि किसी भी सेफ्टी ट्रेनिंग को वो क्विट ना करे, ठीक है, नॉकआउट ना करे, बल्कि जो भी ट्रेनिंग सेफ्टी से रिलेटेड दिया जाता है, हर एक सेफ्टी ट्रेनिंग में वो पार्टिसिपेट ज़रूर हूँ। तो ये एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ केयर में आता है। अगर सेफ्टी ट्रेनिंग को कोई भी एम्प्लॉइज अगर अटेंड नहीं करता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके अंदर जो ट्रेनिंग होनी चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड, उसके अंदर फिर वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, और जब ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली उसको जो सेफ है ना वर्क प्रैक्टिसेस करना चाहिए वो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेफ्टी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय की ड्यूटी ऑफ केयर में आता है। असिस्टिंग द एम्प्लॉय टू मीट देयर OHS ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ OHS का मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय को चाहिए कि असिस्ट करे, यानी उनके साथ है ना उनकी मदद करे। अगर एम्प्लॉयर 100% हेल्थ और सेफ्टी को वर्क साइट में लागू कर रहा है, वो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉइज उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉइज उसको अगर पालन नहीं कर रहा है, उसमें असिस्ट नहीं कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट और है ना कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली OHS के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिर फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए एम्प्लॉयर जहां अपना बेस्ट कमिटमेंट को पूरी करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्थ और सेफ्टी को के ऑब्जेक्टिव्स को अगर वो लागू करते हैं, तो एम्प्लॉयज की भी ड्यूटी बनती है कि उनको असिस्ट करे, ताकि जब एम्प्लॉयर अपने तरफ से हेल्थ और सेफ्टी को लागू करेंगे और वर्कर यानी एम्प्लॉयज अपने एंड से
उसको कोऑपरेट करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ हेल्थ और सेफ्टी क्या होगा, बहुत बेहतर होगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा। नॉट पुटिंग अदर एम्प्लॉइज एट रिस्क बाई व्हाट यू डू और डोंट डू। ठीक है, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई भी वर्कर किसी भी काम को इस तरह से ना करे कि उस काम की वजह से या उस कार्य के कारण दूसरे वर्कर को किसी तरह का, है ना, रिस्क हो, या कुछ वो ऐसा नहीं करे जिससे कि, है ना, दूसरे वर्कर को रिस्क हो। जैसे हम बताना ये चाहते हैं, जैसे आपको हम बताए कि अगर कोई वर्कर एक मैन होल को खोलता है और मैन होल को खोल करके अपना वो काम कर लेता है, ठीक है, और फिर उस मैन होल को वो क्लोज नहीं करता, बंद नहीं करता, डोंट डू का मतलब यही हुआ कि अगर वो बंद नहीं करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी वर्कर अगर उस मैन होल की तरफ से आएंगे या जाएंगे तो क्या होंगे, गिर सकते हैं। या किसी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड गिरा हुआ है या उस किसी वर्कर की वजह से, है ना, कोई भी जो आपका लिक्विड होता है जिसमें फिसल के गिर सकते हैं, वो गिर गया, अब वो उसका सूचना, है ना, जो मैनेजमेंट उसको नहीं देते हैं या उसकी सफाई नहीं करते हैं या उसको बैरिकेड नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली दूसरा वर्कर जब आएंगे उस पर पैर रखेंगे तो स्लिप ट्रिप्स हैजर्ड्स होंगे। तो यहाँ कहना यही चाहते हैं कि नॉट पुटिंग अदर एम्प्लॉइज एट रिस्क बाय व्हाट यू डू और डोंट डू, है ना, यानी आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे वर्कर रिस्क में रहें या आपके ना करने की वजह से दूसरे वर्कर रिस्क में रहें। तो ये ड्यूटी ऑफ केयर में से एम्प्लॉइज का है। लास्ट पॉइंट है कि इन्फॉर्मिंग एनी पोटेंशियल वर्क प्लेस हैजर्ड्स क्विकली टू योर एम्प्लॉयर। अगर कोई भी वर्कर को या कोई भी एम्प्लॉय को अगर लगता है कि यहाँ किसी तरह का हैजर्ड्स है या किसी तरह का रिस्क है, तो एज सुन एज पॉसिबल चाहिए कि वो एम्प्लॉयर को क्या करे, उसका इंफॉर्मेशन, है ना, तुरंत भेजे, और चाहिए कि वो खुद भी वहीं रहे, वहाँ से ना जाए, और जितनी जल्दी हो उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को भेजकर जो हैजर्ड्स है ना, उसको रिड्यूस, एलिमिनेट या जो भी वहाँ मतलब कंट्रोल मेजर्स लागू करना पड़े वो लागू करके उसको ख़त्म करे। तो ये था एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ केयर, जो हर एम्प्लॉय को हर हाल में फॉलो करना चाहिए और इसको, है ना, पालन भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।